काउंटिंग टेक्निक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये पार्ट 2 है। इसमें मैं 2 क्वेश्चन और लेके आया हूँ जिनको हम समझेंगे, जिससे हमको और डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है, पढ़ देता हूँ आपके लिए। इन हाउ मैनी कैन वी लेटर ऑफ वर्ड्स डेली वी अरेंज सो दैट वॉवल ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेस। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझो थोड़ा। हमारे पास एक वर्ड है डेली, जिसके अंदर लेटर हैं ये DELHI। ठीक है, ये इसमें लेटर हैं। अब इसमें से जो वॉवल्स कौन है, E एंड I। ठीक है, ये 2 वॉवल्स हैं और बाकी कॉन्सोनेंट हैं DLH। ये आपको कॉन्सोनेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम इसके वर्ड्स को अरेंज करें, इसके लेटर्स को जो अरेंज करें, जो वॉवल्स जो हैं वो इवन पोजीशन पर हों, तो हम कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, कितने वर्ड बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जो पोजीशन का क्या मतलब है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये लिखा है वर्ड डेली, इसमें D जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, E सेकंड, L थर्ड, H फोर और I फिफ्थ पोजीशन पर है। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो वॉवल्स हैं वो कौन सी इवन पोजीशन पर आना चाहिए। तो इसमें जो इवन पोजीशन है वो 2 है और 4 है। इवन नंबर होते हैं ना, 2, 4, 6, 8, उसी तरह ये इवन पोजीशन है। तो यहाँ पर ये सेकंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन आपकी इवन पोजीशन है और इस पर वॉवल्स आना चाहिए। अब देखो यार, इसके लिए हम लगाएंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब डेली जो वर्ड है इसमें 5 लेटर्स हैं, इसलिए मैंने 5 बॉक्स यहाँ पे बना लिए। ये बॉक्स 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब इसमें जो इवन प्लेस है वो ये रहा, ये आपका इवन प्लेस है। मतलब कि सेकंड बॉक्स जो है वो इवन प्लेस का काम कर रहा है, सेकंड और फोर्थ बॉक्स इवन प्लेस का काम कर रहा है। ठीक है, अब अपन इसमें लेटर्स डालेंगे। ठीक है, कितने तरीके से अपन डाल सकते हैं, ऐसा ही तो होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो, जो इवन है, जो इवन प्लेस पर हमको रखना है, वॉवल्स रखना है। वॉवल्स कितने हैं, 2 हैं, E एंड I। तो हमारे पास 2 तरीके हैं, 2 चॉइस हैं इसमें डालने के, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब दूसरा जो इवन प्लेस है, मतलब जो ये वाला इवन प्लेस है, एक जा चुका है वॉवल्स। अब हमारे पास एक ही वॉवल्स बचा, यानी कि एक ही चॉइस हमारे पास बची है। ठीक है, ओके। अब वॉवल्स फिल हो गए, अब कॉन्सोनेंट पे आते हैं जो DLH हैं। तो फर्स्ट बॉक्स, थर्ड बॉक्स एंड फिफ्थ बॉक्स, इनमें हम डालेंगे कॉन्सोनेंट को। तो पहला जो बॉक्स है उसमें हमारे पास 3 लेटर हैं। ठीक है, तो 3 तरीके हैं, 3 चॉइस हैं हमारे पास इसमें फिल करने के, इसलिए इसमें 3 लिख दिया। ओके, अब इसके बाद दूसरा जो है, इसमें 1 लेटर इसमें जो चला गया, अब हमारे पास एक ही बचा, तो इसमें 2 चॉइस हैं, तो इसलिए 2 लिख दिया। अब लास्ट 1 डिजिट बचा, उसमें 1 ऑप्शन लिख दिया। क्लियर है। अब बेसिकली क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वे हमको ये मिले 2 × 3 × 1, 1, 1, राइट। तो 12 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज निकल गए। अब इस टाइप की जो काउंटिंग होती है उसे हम रिस्ट्रिक्टेड काउंटिंग कहते हैं, जहाँ पे कुछ लेटर को हम फिक्स कर देते हैं और बाकी चीज़ें निकालते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा लेवल अप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन हाउ मैनी ऑफ दीज वर्ड डू द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई द सेम रिलेटिव पोजिशन एज इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बाइन। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ क्या कह रहा है ये। आपको एक वर्ड दिया है कॉम्बाइन। ठीक है, एक वर्ड दिया है कॉम्बाइन, जिसके अंदर ये लेटर्स हैं COMBINE। ठीक है, ये 7 लेटर्स हैं। ठीक है, ये 7 लेटर्स हैं। अब यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट हैं और वॉवल्स हैं
जो कॉन्सोनेंट हैं और वॉवल्स हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन सेम रहना चाहिए, और फिर इनके लेटर्स को आप चेंज करोगे और फिर आप कितने वर्ड्स बना सकते हो। देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ। जो फर्स्ट वर्ड है सी वो आपका एक कॉन्सोनेंट है, ओ वॉवल है, एम कॉन्सोनेंट, बी कॉन्सोनेंट, एंड आई वॉवल, एन कॉन्सोनेंट और ई वॉवल्स। अब जो इनिशियली जो वर्ड है कंबाइन, इसमें जो पोजीशन है कॉन्सोनेंट और वॉवल की उनको सेम रखना है, और फिर हमको इनके जो लेटर्स हैं ये लेटर्स इनको चेंज करना है। लेकिन ध्यान रखना जो वॉवल्स है वो वॉवल पोजीशन पर ही आना चाहिए और कॉन्सोनेंट है वो कॉन्सोनेंट पोजीशन पर ही आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करके हम कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब इस कॉम्बाइन वर्ड है, इसमें देखते हैं कितने कॉन्सोनेंट और वॉवल्स हैं। देखो वॉवल्स हैं ओ आई ई, ये हमको 3 इसमें वॉवल्स दिखे और कॉन्सोनेंट 4 हैं। अब हम इसमें लगाएंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब देखना 7 लीटर है हमारे पास, 7 लीटर है, तो 7 बॉक्स यहाँ पे बना लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनिशियली जो पोजीशन है ओरिजिनल जो वर्ड की, ओरिजिनली कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स की वो सेम रहना चाहिए। तो बॉक्स 1 कॉन्सोनेंट सी लिखा मैंने, बॉक्स 2 पर वी, थर्ड बॉक्स है वहाँ पर लेटर जो आएगा वो कॉन्सोनेंट होगा, फोर्थ लेटर पर फोर्थ बॉक्स है वहाँ पर जो लेटर आएगा वो भी आपका कॉन्सोनेंट होगा, फिफ्थ बॉक्स पर जो लेटर आएगा वो वॉवल्स होगा, एंड सिक्स बॉक्स पर जो लेटर आएगा वो कॉन्सोनेंट होगा, और सेवेंथ बॉक्स पर जो लेटर आएगा वो आपका वॉवल्स होगा। ठीक है, ओके। अब अपन फोकस करते हैं पहले तो जो वॉवल्स हैं उन पर, वॉवल्स हैं उन पर। तो टोटल वॉवल्स हमको दिए हैं यहाँ पे 3। तो जो वॉवल पोजीशन है पहला वॉवल्स ये, सेकंड ये, थर्ड ये। तो इस बॉक्स में हमको वॉवल्स डालना है और हमारे पास 3 वॉवल्स हैं, यानी 3 चॉइस हैं। इस 3 वॉवल्स में से कोई एक डाल सकते हैं, यानी 3 चॉइस हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। जो सेकंड इसके बाद जो ये वाला वॉवल्स के लिए बॉक्स है, एक वॉवल जा चुका है, अब हमारे पास 2 ही वॉवल्स लेटर्स बचे, तो 2 चॉइस हैं इसलिए 2 लिखा, लास्ट में 1 लिखा। ओके, वॉवल्स वाली जो पोजीशन थी वो फिक्स हो गई। अब कॉन्सोनेंट को देखो, कॉन्सोनेंट 4 हैं, तो इस पोजीशन पर क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। टोटल 4 कॉन्सोनेंट हैं, एक यानी 4 चॉइस हैं, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। अगला जो कॉन्सोनेंट पोजीशन है हमारे पास 3 चॉइस बची, एक जा चुका है। ठीक है, फिर 2 एंड फिर 1। ओके, अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट हमको मिलेंगे, जो कि 144 आंसर आएगा। तो यानी 144 वर्ड्स हम फॉर्म कर सकते हैं जो रिलेटिव पोजीशन है उसको फिक्स रखकर, कॉन्स्टेंट एंड वॉवल्स की। इसको एक तरीका और देखो, आपके पास 3 वॉवल्स हैं, एक्चुअल में आप उनको अरेंज ही तो कर रहे हो, तो 3 फैक्टोरियल आया वॉवल्स को अरेंज करने का, एंड कॉन्स्टेंट को अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल आया, बाद में इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी एक साथ हो रहा है ये सारा काम, तो हमको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और प्रॉब्लम्स हैं, तैयार रहना।